नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हर रसोई में है, हर दिल में है, पर हर जबान पर नहीं आती। वो है पैसे का असली राज। हम सब कमाते हैं, बचाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पैसे को संभालना जानते हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वॉरेन बफेट का वो राज जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया, और जो अगर एक गृहिणी ने समझ लिया तो वो अपने घर की लक्ष्मी ही नहीं बल्कि लक्ष्मी मैनेजर बन जाएगी। तो चलिए चाय की खुशबू में डूबते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। कहते हैं जितना दिखाओगे उतना खो दोगे। और ये बात सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये उन घरों की रानियों के लिए भी है जो रोज सुबह सबसे पहले उठती हैं, बच्चों का टिफिन बनाती हैं, पति के लिए नाश्ता तैयार करती हैं और फिर दिन भर घर को संभालती हैं जैसे कोई सीईओ अपनी कंपनी को। लेकिन फर्क ये है, कंपनी का सीईओ करोड़ों कमाता है और घर की रानी सिर्फ शुक्रिया सुनती है। पर असली बात तो ये है कि वही रानी अगर चाहे तो अपनी सोच से करोड़ों की ऊर्जा पैदा कर सकती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी आदतों को अमीर बनाओ। अब सोचिए, घर में जो औरत हर चीज का हिसाब रखती है, चावल कहाँ से आया, दूध कब खत्म होगा, कौन सा सब्जी सस्ती है, वो औरत अगर पैसों की समझ सीख ले तो क्या वो बफेट से कम होगी? दिखावे का जहर। आजकल का जमाना दिखावे का है। फेसबुक पर पड़ोसी ने नया सोफा डाला तो हमें भी नया चाहिए। साली ने महंगा फोन लिया तो भाभी को भी चाहिए। इंस्टाग्राम पर किसी ने गोवा की फोटो लगाई तो हमें भी वेकेशन वाइब्स चाहिए। पर असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, सवाल ये है कि हमारे पास जो है क्या वो हमें सुकून देता है? वॉरेन बफेट के घर में आज भी पुराना सोफा है। वो आज भी वही छोटा सा घर रखते हैं जो उन्होंने सालों पहले लिया था। वो कहते हैं, दिखाने से पहले संभालना सीखो। और यही असली बुद्धिमानी है, पैसा कमाने से पहले उसे संभालना। पैसा छुपाना यानी क्या? देखो बहनों, पैसा छुपाना मतलब कंजूस बनना नहीं होता। पैसा छुपाना मतलब होता है अपनी सीमाएं जानना। हर चीज दिखाने के लिए नहीं होती, हर खरीदारी स्टेटस सिंबल नहीं होता। कभी कभी चुपचाप अपने पैसे को बचाना और सही वक्त पर लगाना वही सबसे बड़ा लग्जरी है। बफेट कहते हैं, स्मार्ट लोग खर्च करने से पहले सोचते हैं और बेवकूफ लोग सोचने से पहले खर्च करते हैं। घर की औरत अगर ये सोच ले, मुझे अगले महीने की जरूरत क्या होगी, किस चीज में मेरा पैसा व्यर्थ जा रहा है, तो वो घर का बजट नहीं, घर की किस्मत बदल सकती है। वॉरेन बफेट और घर की औरत में फर्क सिर्फ सोच का है। वॉरेन बफेट करोड़ों की कंपनी चलाते हैं और एक घर की औरत हर दिन का बजट चलाती है। लेकिन फर्क ये है कि बफेट का हर निवेश सोच समझकर होता है और घर की औरत का खर्च अक्सर भावना से। बफेट कहते हैं, इमोशन इज द एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर तुम भावनाओं से खरीदोगी तो पैसा भाग जाएगा, अगर तुम सोच से खरीदोगी तो पैसा लौट कर आएगा। तो जब अगली बार बाजार जाओ और देखो कोई चीज बहुत सुंदर है तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मेरी जरूरत है या मेरा दिखावा? यही सवाल तुम्हें बफेट की राह पर ले जाएगा। घर की छोटी बचतें बड़ी दौलत बन सकती हैं। बफेट ने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बड़ा सोचो, उन्होंने कहा सही सोचो। घर में जो औरत हर महीने 200-300 रुपए बचा सकती है, वो अगर उसे 5 साल तक सेव करे तो उससे बच्चों की फीस, कपड़े या छोटा निवेश शुरू हो सकता है। याद रखो, पैसा सिर्फ बैंक में नहीं बढ़ता, सोच में बढ़ता है। आत्मसम्मान और पैसा। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस, यू कांट कंट्रोल योर मनी। घर की औरतों के लिए ये वाक्य सोने की तरह है, क्योंकि अगर तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होकर खर्च करती हो तो तुम अपने पैसे की मालिक नहीं, गुलाम हो जाती हो। कभी किसी के दिखावे से मत तुलना करना, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग होती है। तुम्हारा घर, तुम्हारी रसोई, तुम्हारा जीवन, ये तुम्हारी मेहनत से चमकता है, ना कि किसी के देखे हुए सपनों से। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है उस सोच की जो हर घर की रसोई से करोड़ों की सोच पैदा कर सकती है। याद रखना, पैसा दिखाने से नहीं, सोच से बढ़ता है। वॉरेन बफेट का असली राज यही है, सिंपल लिविंग, पावरफुल थिंकिंग। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे एक गृहिणी वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्टमेंट माइंडसेट विकसित कर सकती है, कैसे वो अपनी सोच से अपने परिवार को आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जा सकती है। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले भाग में, जहां हम सीखेंगे कि अमीर बनना किस्मत से नहीं, सोच से होता है। चाय पीजिए, मुस्कुराइए और खुद पर यकीन रखिए। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने सीखा था पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे उस सोच की जो हर गृहिणी को, हर घर की रानी को सिर्फ सेविंग से निकलकर इन्वेस्टमेंट की रानी बना सकती है। और इस सोच को कहते हैं इन्वेस्टमेंट माइंड सेट। यानी पैसा सिर्फ बचाना नहीं, उसे बढ़ाना सीखो। क्योंकि जैसा बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। और ये बात हर उस औरत के लिए है जो दिन रात काम करती है लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती। घर की रानी बन सकती है घर की निवेशक। सोचो जरा, हर महीने तुम घर का बजट बनाती हो, कौन सी चीज सस्ती लेनी है, कहाँ थोड़ा बचाना है, कौन सा खर्च जरूरी है। तुम पहले से ही एक फाइनेंशियल मैनेजर हो, बस फर्क इतना है कि अब तुम्हें बचाने से आगे बढ़कर बढ़ाने की कला सीखनी है। वॉरेन बफेट ने कहा था, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। मतलब अगर तुम समझकर पैसा लगाओगी तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम बिना जाने खर्च करोगी तो नुकसान तय है। तो पहला कदम है सीखना। पैसा कहाँ जाता है, कैसे काम करता है, ये समझना। तुम्हें शेयर मार्केट की समझ नहीं है, कोई बात नहीं, घर में ही तुम अपनी इन्वेस्टमेंट थिंकिंग शुरू कर सकती हो। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का मतलब सिर्फ शेयर या फंड्स नहीं होता। इसका मतलब होता है सोच से बढ़ना। जैसे अगर तुम हर महीने 200 रुपए भी बचा रही हो तो उसे बैंक में रखने के बजाय किसी छोटे निवेश में लगाओ। अगर तुम्हारे पास थोड़ी ज्यादा रकम है तो उसे फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड SIP में डालो। और अगर कुछ भी नहीं कर सकती तो बस इतना करो, अपनी हर खर्च के पीछे एक सवाल पूछो, क्या ये पैसा मुझे वापस लौटाएगा? बफेट की यही सोच थी, हर खर्च को इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। अगर वो तुम्हें वापस कुछ नहीं देता तो वो खर्च तुम्हें कमजोर कर रहा है। बफेट का गोल्डन रूल, कॉम्पाउंड मैजिक। अब बात करते हैं उस जादू की जिसने वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया, कॉम्पाउंड इफेक्ट। वो कहते हैं, कॉम्पाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। अब इसे घर की भाषा में समझो। जब तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाती हो, वो थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे हर दिन की रोटी में आटे का एक मुट्ठी हिस्सा बचाओ तो साल भर में पूरे परिवार के लिए आटा तैयार हो जाएगा। वैसे ही हर महीने 500 रुपए बचाओ तो कुछ सालों में वो हजारों बन जाता है और फिर लाखों में बदलता है। कॉम्पाउंड इफेक्ट का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बनाना, और यही सोच घर की औरतों में जन्म से होती है। बस फर्क ये है, अब उसे इमोशनल नहीं फाइनेंशियल बनाना है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों में नहीं, खुद में करो। बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। तो अगर तुम ये सोचती हो कि मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो शुरुआत खुद से करो। कोई नया स्किल सीखो, फाइनेंस के बारे में थोड़ा पढ़ो, यूट्यूब पर मुफ्त में सीखो कि SIP क्या होता है, इमरजेंसी फंड क्या होता है। क्योंकि जब तुम सीखती हो तब तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और याद रखना, कॉन्फिडेंस से बड़ी करेंसी कोई नहीं। सोच बदलो, किस्मत बदलेगी। घर की औरतें अक्सर ये सोचती हैं कि मेरे पास कम आता है, मैं क्या बचाऊं, पर बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले बचाओ फिर खर्च करो। घर के खर्चों को थोड़ा व्यवस्थित करो, बच्चों की ट्यूशन, राशन, बिजली, सबका हिसाब रखो और हर महीने अपनी सेल्फ सेविंग बनाओ। शुरुआत छोटी होगी पर फर्क बड़ा होगा, क्योंकि जब तुम अपने पैसे की मालिक बनती हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है। हाउसवाइफ्स के लिए बफेट की 3 सीख, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दिखावा कम करो, सादगी को स्टाइल बनाओ। यही सबसे बड़ा निवेश है। लंबे समय का सोचो, थिंक लॉन्ग टर्म। आज खर्च करोगी तो खुशी एक दिन की होगी, बचाओगी तो सुकून सालों का। कभी भी पैसा जल्दबाजी में मत लगाओ। बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी धैर्य ही सबसे बड़ा लाभ है, चाहे घर में हो या पैसे में। तो बहनों, याद रखना, इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी सोच होती है। पैसा कमाने से पहले उसे संभालने की कला सीखो, क्योंकि बफेट भी वहीं से शुरू हुए थे जहां तुम हो आज। उन्होंने कहा था, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। तो आज से अपनी छोटी बचतों के बीज बो दो, ताकि कल तुम्हारा परिवार सुख की छांव में बैठे।
मैं हूं आपकी अपनी देसी जायका क्वीन। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे बफेट की तरह सही फैसले लेकर तुम अपने घर को फाइनेंशियली फ्री होम बना सकती हो। चाय घूंट लो और खुद से वादा करो, अब मैं सिर्फ रसोई नहीं चलाऊंगी, अपनी किस्मत भी चलाऊंगी। हर घर की शुरुआत होती है एक कप चाय से, और हर घर की शांति उस औरत से जो बिना थके, बिना रुके अपने परिवार के लिए सोचती है। लेकिन एक बात याद रखना बहनों, जिस घर में औरत समझदार होती है वो घर कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि वहां सिर्फ खाना नहीं पकता, वहां रोज भविष्य पकता है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की, मतलब ऐसा जीवन जहां पैसा तुम्हारे फैसले ना चलाए बल्कि तुम अपने पैसों को चलाओ, जहां खर्च का डर ना हो बल्कि आत्मविश्वास हो, जहां तुम कह सको कि हाँ, मैं अपने घर की फाइनेंशियल क्वीन हूं। वॉरेन बफेट का गोल्डन थॉट। बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब ये कमाई सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कमाई है बुद्धि की, निर्णय की और शांति की। जो घर की औरत रोज 1000 फैसले लेती है, कौन सी सब्जी लेनी है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, कहाँ खर्च सही रहेगा, कहाँ बचत जरूरी है, वो पहले से ही एक डिसीजन मेकर है। अब बस उसे अपने निर्णय को फाइनेंशियल डायरेक्शन देना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम, सच्चाई से सामना। बहुत सी औरतें कहती हैं, मुझे तो पैसों की बातें समझ में नहीं आती, पर सच्चाई यह है, तुम हर दिन पैसों से जुड़ा काम करती हो, बस उसे समझने और अपनी ताकत मानने की जरूरत है। घर के सारे खर्च लिखना शुरू करो। हर महीने एक नोटबुक में लिखो कहाँ खर्च हुआ, कहाँ बचत, और फिर हर महीने खुद से पूछो कि क्या ये खर्च मेरी जरूरत थी या मेरी आदत। यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है, जब तुम अपनी सच्चाई जानती हो। दूसरा कदम, बजट नहीं भविष्य बनाओ। बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब पहले खुद के लिए बचाओ, फिर दुनिया के लिए खर्च करो। हर महीने अपने लिए एक इमरजेंसी जार रखो, छोटा सा ग्लास या डिब्बा जहां हर दिन 20 रुपए या 20 रुपए डालो। 6 महीने बाद जब देखोगी, वो डिब्बा तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं देगा, कॉन्फिडेंस देगा। फाइनेंशियल फ्रीडम वहीं से शुरू होती है, जहां तुम अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद उठाती हो। तीसरा कदम, परिवार के फैसले में अपनी आवाज जोड़ो। कितनी बार घर की औरतें ये सोचकर चुप रह जाती हैं कि ये तो पति का काम है, वो संभाल लेंगे। पर बफेट कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। मतलब कभी भी पूरी तरह किसी एक पर निर्भर ना रहो, चाहे वो नौकरी हो, पति की कमाई हो या घर का एक ही सहारा। तुम्हें अपने फैसलों की आवाज बनना होगा। बात करो, सुझाव दो, सीखो। अगर घर में निवेश की बात होती है तो चुप मत रहो, सुनो और समझो। धीरे धीरे वही एक सुझाव घर की दिशा बदल सकता है। चौथा कदम, स्मार्ट स्पेंडिंग की कला। बफेट कहते हैं, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। हर चीज जो सस्ती लगती है जरूरी नहीं सस्ती पड़े, और हर चीज जो महंगी है जरूरी नहीं बेकार हो। घर की औरत को यही समझदारी चाहिए कि कब खर्च करना सही है और कब रुकना समझदारी है। अगर कुछ चीज लंबे समय तक चलती है तो थोड़ा महंगा लेना निवेश है, लेकिन अगर चीज बस दिखावे के लिए है तो वो खर्च तुम्हारी आजादी छीन लेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है हर रुपए के पीछे अपनी सोच लगाना। पांचवा कदम, अपना छोटा निवेश शुरू करो। बहुत सी गृहिणियां कहती हैं, मेरे पास तो पैसे ही कहाँ है निवेश करने के लिए। पर बफेट कहते हैं, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। मतलब शुरुआत वहीं से करो जहां तुम खड़ी हो। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए भी हैं तो उसे हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट या SIP में लगाओ। अगर वो भी नहीं तो घर में एक सेविंग बॉक्स बनाओ अपने नाम का। वो तुम्हारा पहला बैंक होगा, वो तुम्हारी पहली आज़ादी होगी। और याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे से नहीं, फैसले से शुरू होती है। बफेट का इमोशनल फॉर्मूला, कंट्रोल योर डिजायर्स। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। इसका मतलब, अगर तुम वो चीजें खरीदती रहोगी जो तुम्हें नहीं चाहिए, तो एक दिन वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जो तुम्हें सच में चाहिए। तो हर बार कुछ खरीदने से पहले अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या ये मुझे खुशी देगा या परेशानी? और अगर जवाब सुकून में हो तो खर्च करो, नहीं तो वही पैसा बचत बन जाएगा। घर की रानी से घर की लीडर तक। अब जरा सोचो, अगर हर घर की औरत अपनी बचत संभाल ले, अपनी सोच इन्वेस्टमेंट की दिशा में ले जाए, तो वो सिर्फ घर नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है, अब तुम किसी पर निर्भर नहीं, अब तुम निर्णायक हो। तुम अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बुजुर्गों की दवा और अपने सपनों का खर्च खुद तय कर सकती हो। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, वो एक रोज की सोच है। हर छोटी बचत, हर सोच समझ का फैसला तुम्हें एक ऐसे जीवन की तरफ ले जाता है जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, तुम उसके लिए नहीं। बफेट ने कहा था, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज
that really successful people say no to almost everything. तो आज से हर उस खर्च को ना कहो जो तुम्हारी आज़ादी छीनता है, और हर उस फैसले को हाँ कहो जो तुम्हें मजबूत बनाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे बफेट की तरह लेगेसी बनाते हैं, मतलब अपने बच्चों को फाइनेंशियल वैल्यूज सिखाना, ताकि अगली पीढ़ी सिर्फ अमीर नहीं बुद्धिमान बने। तो चाय का एक और घूंट लो, क्योंकि अब कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बाकी है। हर माँ की एक ख्वाहिश होती है, मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा खुश रहें, मुझसे ज्यादा सुकून में जिएं। पर सच्चाई यह है कि खुशी और सुकून सिर्फ पैसों से नहीं आता, वो आता है सोच से। और आज हम बात करेंगे उस सोच की जो वॉरेन बफेट ने भी अपने बच्चों में डाली, और जो हर माँ अपने बच्चों को दे सकती है, पैसे की समझ और सादगी की ताकत। क्योंकि जो माँ अपने बच्चों को पैसे की कीमत सिखा देती है, वो उन्हें कभी गरीब नहीं होने देती, चाहे जिंदगी कितना भी बदल जाए। बफेट की विरासत, नॉलेज नॉट मनी। बफेट कहते हैं, आई एम नॉट गिविंग माई किड्स अ बिग इनहेरिटेंस, आई एम गिविंग देम इनफ सो दे कैन डू एनीथिंग, बट नॉट सो मच दैट दे कैन डू नथिंग। मतलब वो अपने बच्चों को इतना पैसा देना चाहते हैं कि वो कुछ भी कर सके, पर इतना नहीं कि वो कुछ ना करे। अब सोचो बहनों, घर की औरतें भी तो यही चाहते हैं, बच्चे मेहनती बने, समझदार बने, ना कि सिर्फ खर्च करने वाले। तो अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाओ, पैसा कमाना आसान है, संभालना कला है, और ये कला वही सिखा सकती है जिसने खुद जिंदगी में इसे सीखा हो, यानी तुम। पहली सीख, पैसे का सम्मान करना। बच्चों को बचपन से सिखाओ, पैसे को कभी हल्के में मत लो। जब भी वो कुछ मांगे तो उसे ये भी बताओ कि वो चीज़ कहाँ से आई, कितनी मेहनत से खरीदी गई। अगर तुम उन्हें छोटे कामों में शामिल करोगी, जैसे दूध का हिसाब रखना या बिजली का बिल देखना, तो वो धीरे धीरे समझने लगेंगे कि पैसा हवा से नहीं आता, मेहनत और समझ से आता है। बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड वॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। और यही सोच बचपन से डाल दो उनके दिल में। दूसरी सीख, मांग और जरूरत में फर्क। आजकल के बच्चों को हर चीज चाहिए, नया मोबाइल, नया जूता, नया गेम, लेकिन क्या वो चीज जरूरी है? बफेट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल इज सेल्फ कंट्रोल। बच्चों को समझाओ, हर इच्छा पूरी करने से इंसान सफल नहीं होता, हर इच्छा को समझने से होता है। एक माँ के तौर पर जब तुम खुद सोच समझकर खर्च करोगी, तो बच्चे वही देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं, वे देखते हैं। तीसरी सीख, छोटे पैसों की बड़ी अहमियत। बफेट ने कहा था, Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. मतलब जो आज आराम से जी रहा है वो इसलिए क्योंकि उसने कल से बचत शुरू की थी। बच्चों को पिगी बैंक की आदत डालो। हर बार जब वो जेब खर्च पाएं तो उसमें से थोड़ा हिस्सा सेव बॉक्स में डालें। उनसे कहो, ये तुम्हारा सपना बॉक्स है। धीरे धीरे वो समझेंगे कि हर छोटा रुपया किसी बड़े सपने की शुरुआत हो सकता है। चौथी सीख, कभी दूसरों से तुलना मत करना। घर की औरतों की तरह बच्चे भी आजकल तुलना में फंस गए हैं कि वो दोस्त अमीर है, उसके पास बड़ा घर है, बड़ा फोन है। पर बफेट ने कहा था, द हैप्पीएस्ट पीपल डू नॉट हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, दे जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दे हैव। उन्हें सिखाओ कि दूसरे के पास क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे पास जो है तुम उसे कैसे संभालते हो, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, मन के बैलेंस में होती है। पांचवी सीख, खुद पर निवेश करना। बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। बच्चों को सिखाओ कि सबसे बड़ी दौलत उनका ज्ञान है। उनसे कहो, पैसे से पहले स्किल कमाओ, नाम से पहले मेहनत कमाओ, और दिखावे से पहले सीख कमाओ। जो बच्चा खुद में निवेश करना सीख गया, वो कभी कंगाल नहीं हो सकता। छठी सीख, धैर्य और संयम का मूल्य। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली कमाई 11 साल की उम्र में की थी, लेकिन अरबपति वो तब बने जब वो 50 पार कर चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा। बच्चों को सिखाओ कि हर चीज एक समय पर मिलती है। जो जल्दी चाहता है वो खो देता है, जो धैर्य रखता है वो जीतता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक दौड़ नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है जहां हर कदम मायने रखता है। सातवीं सीख, खुद के सपनों का सम्मान करो। बफेट कहते हैं, फाइंड योर पैशन। इफ यू डू वॉट यू लव, यूल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। बच्चों को सिखाओ कि सपने सिर्फ अमीर बनने के नहीं, खुश रहने के भी होने चाहिए। पैसा जरूरी है, लेकिन मकसद उससे बड़ा है, क्योंकि जो बच्चा अपने सपनों का अर्थ समझ गया, वो कभी अपने जीवन की कीमत नहीं भूलेगा। तो बहनों, हमने सीखा कि वॉरेन बफेट का अमीर बनने का असली राज
पैसे में नहीं, सोच में है। पैसा छुपाना, दिखाना नहीं, खर्च से पहले सोचना, बचत को आदत बनाना और आने वाली पीढ़ी को सिखाना कि पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, सुकून भी देता है। बफेट ने अपने बच्चों को दौलत नहीं दी, पर सोच दी, और वही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तुम भी अपने बच्चों को यही दे सकती हो, संस्कार, समझ और सादगी। यही असली लेगेसी ऑफ वेल्थ है, क्योंकि जो माँ अपने घर में ये सोच बो देती है, वो अपने परिवार को आर्थिक नहीं, आत्मिक अमीरी देती है। तो अगली बार जब चाय पियो तो एक वादा करना, मैं अपने पैसों को नहीं, अपनी सोच को बढ़ाऊंगी। मैं अपनी बेटियों को सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि खुद को संभालना भी सिखाऊंगी। और याद रखना बहनों, अमीर वो नहीं जो दिखाता है, अमीर वो है जो संभालता है। चाय पीते रहो, मुस्कुराते रहो और खुद को क्वीन बनाए रखो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे हर उस महिला तक पहुंचाओ जो खुद को कमजोर समझती है, क्योंकि वो कमजोर नहीं, वो अपने घर की वॉरेन बफेट है। जिंदगी में पैसा कमाना आसान है, पर उसे संभालना और छुपाना यही असली कला है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि शांति से अमीर बनो, शोर मचाकर नहीं। और यही बात हर उस औरत पर भी लागू होती है जो घर संभालती है, सपने देखती है और चुपचाप अपनी दुनिया को मजबूत बनाती है। तो अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो तो जरा ठहरो, इस वीडियो को लाइक करो, अपनी सहेलियों और परिवार के साथ शेयर करो। हम सिर्फ रेसिपी नहीं सिखाते, यहाँ हम जिंदगी के स्वाद भी चखते हैं, कभी संघर्ष का, कभी समझदारी का और कभी उस मीठी शांति का जो पैसे से नहीं, सोच से आती है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां बात होगी जिंदगी, पैसों और औरत की असली ताकत पर। तब तक याद रखना, पैसा दिखाने से नहीं, छुपाने से बढ़ता है।